नमस्ते बच्चों। द्विघात समीकरण के तीसरे क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। बालाजी मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो द्विघात समीकरण का ही टॉपिक है और इसमें हम आज जो है पढ़ेंगे कि द्विघात सूत्र से समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने आपको द्विघात सूत्र बताया था। द्विघात सूत्र क्या बताया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसको हमने कहा था कि इस सूत्र को श्रीधराचार्य नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम यह देखेंगे कि इससे हम कैसे कोई भी द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। आपको यह भी बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर इसको सूचित करते हैं, इसे विविक्त कर या विवेचक कहते हैं। यह भी हमने आपको बताया था। तो सीधा हम लोग आते हैं पॉइंट पर कि कैसे हम द्विघात सूत्र को हल करेंगे इस विधि से। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। एक प्रश्न हम लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 2x स्क्वायर घटाओ 7x प्लस 3 बराबर 0 है ना, का हल या क्या मूल से ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात सूत्र। अब याद रखिएगा, आपको परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग कि आप पूर्ण वर्ग करके इसको हल करें। हो सकता है उसका 5 नंबर का वो क्वेश्चन हो या 3 नंबर का क्वेश्चन हो। द्विघात सूत्र से हल करें या फिर गुणनखंड विधि से हल करें। यह प्रश्न आपको परीक्षा में रहेगा। आपके मैथमेटिक्स की किताब में भी अलग अलग टॉपिक आपको रहेगा कि आप इस विधि से हल करें, इस विधि से हल करें और इस विधि से हल करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम अपना क्या करेंगे, प्रश्न को लिख लेंगे। 2x स्क्वायर घटाओ 7x जोड़ 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ए बराबर देखिए तो कितना है 2। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं। बी बराबर क्या मिलेगा, एक्स का जो गुणांक होता है उसको बी बोलते हैं तो -7। और सी बराबर क्या मिलेगा 3, जो अचर पद है उसको सी बोलते हैं। तो ए बी और सी यहाँ पर निकाल लेना होगा। अगला टॉपिक हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसलिए आपको डी बराबर अलग से निकालना बता रहे हैं क्योंकि आगे जो हम आपको टॉपिक बताएंगे उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों सर अलग से बता रहे हैं, क्यों डायरेक्ट सूत्र नहीं लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से क्यों निकालने को बता रहे हैं। ये आपके लिए बेहतर होगा, आपको माने सुविधा होगी आगे जो हम टॉपिक बताएंगे उसके लिए। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -7 था, इसको स्क्वायर करेंगे 4। ए का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है 3 है। -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा। 4 दूनी 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 25 मिला। डी बराबर कितना मिला 25। अब यहाँ पर हम x बराबर क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिख देंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर डी। डायरेक्ट हम बी स्क्वायर माइनस 4ac न लिख करके रूट अंडर डी लिख देंगे क्योंकि डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा
2a माइनस बी। अब ध्यान दीजिए b बराबर -7 पहले से है, तो यहाँ माइनस और -7 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 25, क्योंकि d का मान कितना आया है 25 बटा 2 और a का मान कितना है 2 है, एक a बराबर 2 है, तो 2 गुने 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 मिल गया, बटा क्या हो गया 4। अब यहाँ पर x बराबर 2 मान हमको मिल रहा है 7 जोड़ 5 बटा 4, और दूसरा क्या मिल रहा है 7 घटाओ 5 बटा 4, तो 7 5 12 बटा 4, और 7 में से 5 गया तो 2 बटा 4, 4 3 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आया 3 और 1 बटा 2। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा हमको मिल गया। समझ में आ रहा? एक उदाहरण और दे करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना, बेहतर ढंग से समझ जाइएगा। एक उदाहरण और, समीकरण ले रहे हैं हम। ये क्वेश्चन है 25x स्क्वायर जोड़ 50x जोड़ 12 बराबर 0। इसको भी हम लोग द्विघात सूत्र से ही हल करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए a बराबर आपको कितना मिल रहा है 25, b बराबर क्या मिल रहा है 50, x स्क्वायर का गुणांक a हुआ, b का x का गुणांक b हुआ, और c अचर जो पद है सो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 50 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, घटाओ 4 a 25 और c 12। 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100, और 12 तो 1200। अब ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 1300 हो जाएगा, है ना, 1300 होगा। डी बराबर क्या मिल गया 1300 मिल गया, डी बराबर हमको क्या मिल गया 1300। अब यहाँ पर से x बराबर निकालेंगे हम, फिर सूत्र याद आपको रखना है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, -b यानी माइनस b बराबर कितना है 50 प्लस माइनस रूट अंडर 1300, है ना, और बटा 2 गुने 25, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए आगे चलिए, यहाँ हो गया -50 प्लस माइनस, ध्यान दीजिए इसको हम 1300 जो है इसको देखिए तो 100 और गुने 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इसको रूट कर देते हैं, बटा 50 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 100 का वर्गमूल निकल जाता है, तो -50 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10 और रूट अंडर हो गया 13, बटा कितना हो गया 50, ठीक है। अब x बराबर मान निकल रहा है, x बराबर जो मान निकल रहा है एगो आ रहा है क्या -50 प्लस 10 रूट 13
बटा क्या मिला 50, और एक मिल रहा है -50 माइनस 10√13 बटा 50। ठीक है, अब इसको अलग अलग हम लोग देखिए कैसे हल कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, -50 बटा 50 और जोड़ 10√13 बटा 50। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं -50 बटा 50 और माइनस 10√13 बटा 50। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको देखिए तो 10 × 50 कट गया, 10 × 50 कट गया। है ना, और यहाँ से कितना था -b, हाँ 50 से 50 कट गया, तो क्या आया आपका सीधा आपका क्या आ रहा है -1 जोड़ √13 बटा 5, और यहाँ से जब काटेंगे तो -1 घटाओ √13 बटा 5, ये आपका 2 मिल गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये अब तरह का आंसर आपको मिल गया, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, इसको समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम आपको बार बार बता रहे थे कि d का मान हमको अलग निकालना है, तो आप समझिए कि द्विघात समीकरण का जो है वो मूलों की प्रकृति होती है। मूल की प्रकृति आपको निकालना होगा। कभी कभी प्रश्न में ये दे देगा, हम आपको बोले थे कि द्विघात समीकरण का जो मूल का प्रकृति होता है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, और मूल के प्रकृति कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि मूल ज्ञात किया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि b² - 4ac हम देखिए यहाँ पर निकाले हैं। इस प्रश्न में भी आप देखिए b² - 4ac निकाला गया है। तो इन दोनों अवस्थाओं में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं कि यदि पहला केस नंबर 1 b² - 4ac का जो मान है वो आपको 0 से बड़ा रहे। ठीक है ना, b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा रहे तो आप याद रखिए कि द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखेंगे कि मूल, ठीक है ना, मूल की जो प्रकृति होगी, हम यहाँ पर बार बार लिख रहे हैं मूलों की प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान। कब, जब b² - 4ac 0 से बड़ा रहेगा तब। ठीक है, b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो वैसी स्थिति में मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होंगे। दूसरा कंडीशन, जब b² - 4ac बराबर 0 होगा, b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो वैसी स्थिति में समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक
एवं समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तब। यहाँ 0 से बड़ा था तो असमान, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान, दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। और तीसरा कंडीशन जो होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। 10वां क्लास में, क्लास 10 में जब मूल काल्पनिक मिलेगा तो हमको यह निष्कर्ष पर जाना होगा कि समीकरण के मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं क्लास 10 में। लेकिन क्लास 10 से जब आप ऊपर जाइएगा तो आपको एक मिलेगी सम्मिश्र संख्या, उसको बोलते हैं, और सम्मिश्र संख्या का मान ज्ञात किया जा सकता है। वो क्लास 10 के ऊपर की चीज़ है। तो इसमें हम बस इतना ही जानेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से कम होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, जिसे ज्ञात नहीं कर सकते। कब? क्लास 10 में। तो हम बार बार इसीलिए आपको पीछे बता रहे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको निकालना होगा। कभी कभी प्रश्न यह देता है कि यदि संभव हो तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो ऐसी स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमको निकालना पड़ेगा और निकाल करके तब जो है हम देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है कि 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन आ रहा है तब तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे छोटा आ रहा है तो हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह चीज़ आपको प्राप्त करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि इसको क्वेश्चन लिखते हैं कि जांच कर बताइए, जांच कर बताएं कि समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं कि 3x स्क्वायर जोड़ 2x घटाव 1 बराबर 0। अब इसको हम लोग को जांच करके बताना है कि मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -1। तो हम d बराबर निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान 2 का स्क्वायर घटाव 4 गुने 3 गुने 1, ठीक है। अब क्या होगा, एक यहाँ माइनस में रहेगा, -1 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बराबर क्या आ गया 16। अब ये 16 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 16 0 से, तो यहाँ पर लिख दें कि आता है मूल वास्तविक होंगे। और जब मूल वास्तविक होंगे तो हम आगे द्विघात सूत्र से इसको हम याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक कि x स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो a बराबर क्या आया मेरा 1, b बराबर 4 और c बराबर 4।
अब डी बराबर अगर हम निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर घटाओ 4 गुने 1 गुने 4, 4 चौको 16 और यहाँ भी 4 चौको 16 बराबर क्या आया 0, है ना। डी बराबर क्या है 0। अब डी बराबर जब 0 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, एक और उदाहरण लेते हैं हम, उसको देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बराबर 0। अब इसको देख लीजिए, यहाँ ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर भी 1। तो ऐसी स्थिति में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 के स्क्वायर घटाओ 4 गुने 1 और गुने 1, तब क्या आएगा 0 घटाओ 4 यानी घटाओ -4। अभी देखिए किसका मान क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि इसका मान हम क्लास 10 में तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मूल काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको, ठीक है ना, हल करेंगे और समझेंगे। तो मूलों की प्रकृति के बारे में हम आपको बता दिया कि मूल की प्रकृति कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, कैसे है। मूल की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही प्राप्त होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होगा, जिसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्लास 10 में। अब इस तरह से आप जांच करके आप मूल की प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रश्न को हल कीजिए इसमें, और जो भी समस्या हो वो हमें कमेंट बॉक्स में दें। कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको खुद उसको समीकरण में बदलना होगा। कुछ प्रश्न इस प्रकार भी आपको मिलेंगे, जैसे एक प्रश्न हम आपको देते हैं, इससे क्या होगा कि आप समीकरण को प्राप्त करके और उसको बना भी सकते हैं। जैसे इस पर प्रश्न तो आपको बनाना होगा खुद से, लेकिन हम एक आध दो प्रश्न आपको इस पर हम करते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि 12 को इस प्रकार 2 भाग में बांटें कि उनका गुणनफल 32 हो। देखिए, हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इसका द्विघात समीकरण बनाइएगा। ठीक है ना। जब द्विघात समीकरण आप बना देंगे तो द्विघात समीकरण हल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 12 को इस प्रकार 2 भाग में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। तो एक भाग हम जैसे लिखेंगे, माना कि एक भाग x है। अब एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग 12 घटाओ x होगा, है ना। मान ले 12 में से कोई सी संख्या को एक लेते हैं तो दूसरा उससे क्या होगा, उससे घटा के प्राप्त करेंगे तब होगा। एक का अगर 3 है तो दूसरा 9 होगा, तब तो 9 3 12 होगा। एक अगर 5 है तो दूसरा 7 होगा।
है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रश्न से क्वेश्चन कहता है कि दोनों का गुणनफल x माइनस 12 माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 32। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को क्या करेंगे, अब इसमें द्विघात समीकरण हमारा मिलेगा, यहाँ से हम उसको हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत तरह का प्रश्न आपको मिलेगा और उसको आपको हल करना पड़ेगा। जैसे आपको एक प्रश्न यह मिलेगा, जैसे प्रश्न आपको मिल जाए कि किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज्यादा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 28/11 हो तो भिन्न ज्ञात करें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं अब क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आप समीकरण पहले बनाएंगे। समीकरण अगर बनाना आपको आ जाएगा तो आप इस तरह के प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज़्यादा है, अंश के दुगने से एक ज़्यादा है, कौन, हर। भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज़्यादा है, तो जिससे तुलना किया जाए पहले उसको मान लेंगे, अंश बराबर x। तो हर बराबर क्या होगा, अब हर अंश का दुगना बता रहा है तो दुगना का मतलब क्या होगा, 2x, और एक ज़्यादा, इसका मतलब कि उसमें एक जुटेगा। अंश x है तो हर 2x + 1 है। अब प्रश्न कहता है कि तभी बराबर भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, अंश ऊपर हर नीचे होता है, तो x ऊपर होगा और हर क्या यहाँ होगा, 2x + 1 हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, भिन्न x बटा 2x + 1 और इसका व्युत्क्रम माने उल्टा हो जाएगा 2x + 1 बटा x। ठीक है ना, और उसका क्या है, योग है, तो योग माने जोड़ हो गया, बराबर कितना होगा, 28/11। अब इससे आप एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करके उसको हल कीजिए तो आपको बनेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन निकालिए, बनाइए, समझिए। यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण का जो थ्योरी है वो समाप्त होता है। अगर आपकी इच्छा होगी और आपको कोई समस्या होगा तो आप सॉल्यूशन के लिए हमको बताइए और प्रयास करेंगे कि हम अगला चैप्टर में इसका कुछ सॉल्यूशन भी आपको दें। तो आज की कक्षा इतना ही, धन्यवाद।